ओडिशार इतिहास ओडिशार जदि आमे ऐतिहासिक नाम विषय कथा हबा ताले कलिंग उड्र बा ओड्रो जहा एक ट्राइबल नेम उत्कल तोसाली कोशल एवं कंगद ठीक अछि ओडिशार हिस्टोरिकल नेम एवं जो ओडिया ओडिया शब्दटी एही ओड्रो ट्राइब ही आसे राइट परीक्षा रे आसी पारे देन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कलिंग युद्ध होइतिला 261 बीसी रे यार नेतृत्व किए निथिले मौर्य शासक अशोक द्वारा कलिंग युद्ध पर से ओडिशा को आक्रमण करथिले एवं एही युद्ध पर से बौद्ध धर्म को ग्रहण करथिले एवं अशोक विषय रे आमे जानिबा ताकर जो रॉक एडिक्ट्स रहिछि धौली एवं जौगड़ ए दुईटी रॉक एडिक्ट्स रु अशोकंकर जो शिलालेख सेठारु आमे अशोक विषय रे जानिबा पई पाइबा ठीक अछि कलिंग युद्ध के मसिया होइतिला अशोक केउ धर्म ग्रहण करथिले ओडिशार ऐतिहासिक नाम परीक्षा रे प्रश्न रहउछि ओके देन यहाँ पर महामेघवाहन खारवेल बिलोंग्स टू छेदी डायनेस्टी से जैन धर्म को ग्रहण करथिले एवं तांको विषय रे आमे अधिक तथ्य जानिबा पई पाइबा हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन हाथी गुंफा शिलालेख ठीक अछि क्लियरली बुझियला देन मन रखंतु जो परशुरामेश्वर मंदिर को केउ डायनेस्टी द्वारा निर्माण करा दितला शैलभव डायनेस्टी द्वारा परशुरामेश्वर मंदिर को निर्माण करा दितला ओके देन गोटे डायनेस्टी थिला से डायनेस्टी होची भौमकर डायनेस्टी ए भौमकर डायनेस्टी रे अधिकांश शासिका थिले महिला महिला शासिका वुमेन रूलर्स अधिक आपण देखिबा पई पाइबे एई डायनेस्टी रे राइट देन समवंशी माने जते बेले ओडिसा को शासन करूथिले सेते बेले कलिंग उत्कल एवं कोशल अंचल को एकाठी शासन करूथिले अर्थात कोन कलिंग उत्कल कोशल समस्त अंचल समवंशी को अधीन रे थिला ठीक अछि ओडिसा रो ऐतिहासिक नाम कलिंग युद्ध केउ मसिया होइतिला अशोक केउ धर्म ग्रहण करथिले अशोकंक रॉक एडिक्ट्स महामेघवाहन खारवेल केउ डायनेस्टी रु बिलोंग करंती से केउ धर्म ग्रहण करथिले तांको विषय रे आमे हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रु अधिक तथ्य जानिबा पई पाइबा एवं भौमकर डायनेस्टी रे अधिक महिला शासिका को आमे देखिबा पई पाइबा या सहित समवंशी माने जते शासन करथिले कलिंग उत्कल कोशल अंचल तांको अधीन रे थिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चंस ओके देन देखो देन डायमंड ट्रायंगल होचे को बुद्धिस्ट साइड अटे एवं डायमंड ट्रायंगल कहा को कहा जाय एही तीनोटी साइड को गोटे होची रत्नगिरी उदयगिरी एवं ललितगिरी राइट रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी गोटे डायमंड ट्रायंगल कहा जाय परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन रहउची देन ओडिसा विषय रे आमे केउ उत्सरु जानिबा पई पाइबा महाभारत पुराण किबा जो चाइनीज ट्रैवलर चीन रो जो परिव्राजक वेंसा से मध्य तांकर एक पुस्तक रे वर्णना करछन्ती ओडिसा विषय रे अशोकान एडिक्ट्स गुडाक किबा हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन सहित से समय मुद्रा आमे ओडिसा विषय रे जानिबा पई पाहंती ओके देन परीक्षा रे प्रश्न होची गोटे रॉक आर्ट गुडाहांडी बिलोंग टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ना ता कलाहांडी रे होची गुडाहांडी राइट मन रहला देन आसीबा गंग डायनेस्टी को गंग डायनेस्टी रो प्रतिष्ठाता कियटंती अमर नभ होचंती यार फाउंडर गंग डायनेस्टी एवं यार कैपिटल होची राजधानी थिला कलिंग नगर राइट गोटे गोटे पॉइंट रे मन रख गंग डायनेस्टी फाउंडर एंड कैपिटल अमर नभ फाउंडर कैपिटल होची कलिंग नगर एवं डायमंड ट्रायंगल वेरी वेरी इंपोर्टेंट देन देन आमे गंग डायनेस्टी रो जदी रूलर्स मानक विषय कथा बा चोडगंग देव देन नरसिंह देव प्रथम जे कोणार्क सूर्य मंदिर को निर्माण करथिले अनंग भीमदेव तृतीय पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को से निर्माण करथिले एवं यार शेष शासक थिले भानुदेव चतुर्थ गंग डायनेस्टी रो लास्ट रूलर के थिले भानुदेव चतुर्थ थिले अर्थात गंग डायनेस्टी समय रे कोणार्क सूर्य मंदिर एवं जगन्नाथ पुरी रो जगन्नाथ मंदिर को निर्माण करा जायथिले राइट नेक्स्ट आसीबा गजपति डायनेस्टी गजपति डायनेस्टी रो फाउंडर हेउचंती कपिलेंद्र देव यार फाउंडर प्रतिष्ठाता शासकंक विषय जदि कथा बा पुरुषोत्तम देव और प्रताप रुद्र देव यार शेष शासक थिले कखारुआ देव थिले गजपति डायनेस्टी रो शेष शासक एवं कखारुआ देव को तांकर मंत्री गोविंद विद्याधर द्वारा हत्या करा जायथिला देन गोविंद विद्याधर कोन करचंती भोई डायनेस्टी को प्रतिष्ठा करचंती भोई डायनेस्टी रो फाउंडर होउचंती गोविंद विद्याधर एवं तांको राजधानी थिला खोर्दा पुनी थरे याको रीएस्टैब्लिश करथिले रामचंद्र देव प्रथम ओके गजपति डायनेस्टी पर भोई डायनेस्टी रो फाउंडर गोविंद विद्याधर परीक्षा रे प्रश्न रहउछि यो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट यहाँ पर मुकुंद देव हाथ को शासन जीव देन ओडिशा को मुसलमान माने आक्रमण करिवे मुस्लिम शासन अधीन रे रहइबो 1568 मसिया रे ओडिशा मुस्लिम शासन अधीन को जीव
ଦେନ୍ କରାନି ଡାଇନେଷ୍ଟି 1568 ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ରୁଲର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ଥିଲେ ଏଇ କରାନି ଡାଇନେଷ୍ଟି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1568 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ସୁଲେଇମାନ ଖାନ କରାନି ଥିଲେ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଳାପାହାଡ଼, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍, କ୍ଲିୟରଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ମୋଗଲ ଶାସନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ 1592 ଠୁ 1751 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୁବାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସୁବା ଅଣ୍ଡରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ତାହା ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା କଟକ ଠାରୁ। ଓକେ, ମୋଗଲ ଶାସନ। ଦେନ୍ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନାବି ନାଜିମ୍ସ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହାତକୁ ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ପ୍ରଥମ ସୁବାଦାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ କରୁଥିଲେ, ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଅଧିକ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କିଛି ମୁସଲିମ ମନୁମେଣ୍ଟସକୁ କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ମରାଠା ଶାସନ ଅଧୀନକୁ। ମରାଠା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1751 ରୁ 1803 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ମରାଠା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମୋଗଲବନ୍ଦୀ, ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଟା ଥିଲା ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ। ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ ମରାଠା ମାନେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପିଲିଗ୍ରିମ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ? ମରାଠା ମାନେ। ଯୋଉମାନେ? ମରାଠା ମାନେ। ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ 1512 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଛି? କୃଷ୍ଣା ଦେବରାୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ଉଦୟଗିରି ଫୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେଠାରେ ଏକ ସନ୍ଧି ହେବ। ସେଇ ସନ୍ଧିରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଡଟରକୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ 1522 ମସିହାରେ କୁଲି କୁତବ ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳାଗିରି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ 1575 ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ବେଟେଲ ଅଫ ମୁକାରୋଇ। ଏହା ଦାଉଦ ଖାନ କରାନି ଏବଂ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋଗଲ ମାନେ ଦାଉଦ ଖାନ କରାନିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଜୟଦେବ କଣ କରିଥିଲେ? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜୟଦେବ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜାରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେନ୍ ଗଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତି ପିରିୟଡ ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ସାରଳା ଯୁଗ ମଧ୍ୟ, ଏହି ସମୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସାରଳା ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ 1625 ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପିଆନ ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରି ନଥିଲେ। ପିପିଲି ଠାରେ, ବାଲେଶ୍ୱରର ପିପିଲି ଠାରେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାସନ କରିନଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ହେଲା, ଏଇ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଦିବାନୀ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଗଲେ ଏବଂ 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦେଓଗାଁ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଏଇଟା ମରାଠା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ 1803 ମସିହାରେ କଣ ଚାଲିଛି? ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ମରାଠା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ୱାରଟି ଚାଲିଛି। 1803 ରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ, ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ, କଟକ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେଠାରୁ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ତ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ। 1849 ମସିହାରେ, ଏଇଟା ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ରହୁଛି, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଡକ୍ଟରିନ ଅଫ ଲାପ୍ସ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ 1849 ମସିହାରେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା 1806 ମସିହାରେ। 1857 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା 1835ରେ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଦୋରା ବିଷୋଇ, ଦେନ୍ ଦୋରା ବିଷୋଇଙ୍କ ପରେ ଚକରା ବିଷୋଇ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍, ଦୋରା ବିଷୋଇ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ଚକରା ବିଷୋଇ, ଘୁମୁସର ମାନେ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଞ୍ଜନଗର।
ଦେନ୍ ଏହାପରେ ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝରରେ। ସିମ୍ପଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନା ନାୟକ ଏବଂ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହଟି ହୋଇଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1866 ମସିହାରେ 66-67 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତା ଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ଜ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ କମିଶନକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଯେମିତି 1867 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ 1896 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରାଯାଇଥିଲା କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ କଟକକୁ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏବଂ ଲୟର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଆଣ୍ଡ ଲୟର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଲିଟେରାରୀ କିଛି ଫିଗରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କବି ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ 1837ରେ କଟକ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖବର କାଗଜ 1866ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରହିଥିଲେ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଓକେ, ଦେନ୍ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, 1882 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କଟକ ଠାରେ, ଏହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଯାହା 1869 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝି ହେଉଛି? ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ଭାଗରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା କଟକ, ଯାହା ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଅଂଶରେ ଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଥିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଅଣ୍ଡରରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଅଣ୍ଡରରେ। এই 3ଟି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଜମିନଦାରୀ, ରୟତୱାରୀ ଏବଂ ମାହାଲୱାରୀ, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇୟର, 1905 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାଟ ଏବଂ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଧାଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। 1909 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ। 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1903 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ, 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1921ରେ ସମାଜ ଖବର କାଗଜକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ସେଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ରମା ଦେବୀ ଏବଂ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ କଟକ ଠାରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1943 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୋରାପୁଟର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମାନେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1942 ମସିହାରେ ଇରମ ଠାରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଇରମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ। ଦେନ୍ ଏହାପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ, ଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗରଜ ମାଳ ଠାରୁ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଏବଂ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ରମାଦେବୀ ସେବାଗ୍ରହ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେବାଗ୍ରହ ଆଶ୍ରମକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରମାଦେବୀ। ସାରଳା ଦେବୀ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ରାଇଟର ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଥିଲେ। ଏବଂ 1936 ମସିହାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ, 1937 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ଦେନ୍ କୋଆଲିସନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା 1941ରେ। ଏହାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବା ପିଏମ୍ ଥିଲେ ମହାରାଜ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏବଂ 1943 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲା, ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶେଷରେ ମିଶିଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ, ଠିକ ଅଛି, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ କୁହାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେସନ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏହାର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଏକ୍ସଟେନସନ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଏକ୍ସଟେନସନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ଏକ୍ସଟେନସନ ହେଉଛି 17 ଡିଗ୍ରୀ 49 ମିନିଟ୍ ନର୍ଥରୁ
22°34' नॉर्थ एटा होची लैटिट्यूड सेमिति लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन होची 81°27' ईस्ट रु 87°29' ईस्ट एवं ओडिशा रो मोट क्षेत्रफल होची 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर एटा परीक्षा आसी पारे ओडिशा रो मोट क्षेत्रफल ठीक अछि देन ओडिशा रो कोस्ट लाइन विषय जदि कथा बा एहा 574.7 किलोमीटर ओडिशा रो कोस्ट लाइन एंड ओडिशा रे केतोटी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट अछि उपकूलवर्ती जिला 6 टी रहिछि कोन कोन गंजाम पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक एवं बालेश्वर ठीक अछि ओडिशा रो रैंक जदि कथा बा भारत रे क्षेत्रफल दृष्टि रु नवम स्थान रे रहिछि एवं जनसंख्या दृष्टि रु 11तम स्थान रे रहिछि ओडिशा बुझियला ओडिशा विषय रे बेसिक इंफॉर्मेशन नो डाउट देन ओडिशा रो बाउंड्रीज देखिबा ठीक अछि ओडिशा रो सीमा रे केउ केउ सब राज्य अछंती चलंत हमें आलोचना करिया देखंतु मन रखंतु ओडिशा रो पड़ोसी राज्य मुख्यतः 4टी पड़ोसी राज्य रहिछि एवं सबुठारु अधिक बॉर्डर शेयर करूछि छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा ताले देखंतु किए को साइड रे अछि ओडिशा ओडिशा शेयर करूछि तार बॉर्डर 4टी राज्य सहित नॉर्थ रे कोन झारखंड एवं नॉर्थ ईस्ट रे वेस्ट बेंगल ईस्ट रे रहिला बे ऑफ बेंगल साउथ रे रहिला आंध्र प्रदेश एवं वेस्ट रे रहिला छत्तीसगढ़ तो एटा होची छत्तीसगढ़ बॉर्डर ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर देखंतु केते बड़ा बॉर्डर ओडिशा शेयर करूची छत्तीसगढ़ सहित ठीक अछि पूरा वर्तमान एटी पर्यंत राइट तो सबुठार लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करूची वेस्ट रे थिबा छत्तीसगढ़ सहित ठीक अछि लार्जेस्ट बॉर्डर सबुठार से शेयर करूची ओडिशा छत्तीसगढ़ सहित राइट एवं स्मॉलेस्ट जदि कथा बा ताले वेस्ट बेंगल सबुठार स्मॉलेस्ट वेस्ट बेंगल सहित ओडिशा तार बॉर्डर शेयर करूची एवं ईस्ट रे तो रहिगला बे ऑफ बेंगल बंगोप सागर रहिला ईस्ट रे फ्रॉम ओडिशा रे रहिछि 30 डिस्ट्रिक्ट यो नेक्स्ट देखंतु ओडिशा रो जदि हमें फिजियोग्राफिक रीजन्स विषय कथा बा ओडिशा रे केतोटी फिजियोग्राफिक रीजन रहिछि ओडिशा रे मुख्यतः 5टी फिजियोग्राफिक रीजन रहि मन रखंतु ओडिशा रे केतोटी ओडिशा रो फिजियोग्राफिक डिवीजन विषय जदि कथा बा 5टी कोन कोन गोटे होछि ओडिशा कोस्टल प्लेन देन माउंटेन एंड आइलैंड्स देन आसीबो सेंट्रल प्लेट्यू केंद्रीय मालभूमि देन वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड्स रिवर वैली एंड फ्लड प्लेन्स एमिति 5 भाग रे ओडिशा को फिजियोग्राफिकली डिवीजन करा जायछि एवं जो ओडिशा रो कोस्टल प्लेन्स रे आपण 6टी नदी देखिबा पई पाइबे 6टी नदी सुवर्णरेखा देन बैतरणी ब्राह्मणी ऋषिकुल्या बुढ़ाबलंग एमिति 6टी रिवर आपण देखिबा पई पाइबे ओडिशा रो कोस्टल प्लेन ठीक अछि नेक्स्ट जिबा देखंतु नेक्स्ट आसिला माउंटेन पीक्स विषय जदि कथा बा देवमाली होछि ओडिशा रो हाईएस्ट माउंटेन पीक एवं एहार लोकेशन होछि कोरापुट रे रहिछि हाइट परीक्षा रे आसी पारे 1672 मीटर 1672 मीटर होछि एहार हाइट देवमाली परे होछि महेंद्रगिरी होछि सेकंड हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी सेकंड हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन गजपति जिल्ला रे देखिबा पई पाइबा महेंद्रगिरी पीक एवं वेस्टर्न घाट रे पार्ट ओके तो दुईटा इंपोर्टेंट माउंटेन पीक को मन रखंतु देवमाली एवं महेंद्रगिरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो मोस्ट इंपोर्टेंट देन हृद लेक्स चिलिका हृद चिलिका होची एशिया रो लार्जेस्ट गोटे ब्राकिश वाटर लागून गोटे अटे एवं यह गोटे रामसार साइट रो मध्ये अंतर्भुक्त अटे जहा 1981 मसिया रे यहाको अंतर्भुक्त करा जायतिला रामसार साइट रे एवं एही हृद 3टी जिल्ला सहित तार बॉर्डर शेयर करूची कोन कोन सी 3टी जिल्ला गंजाम पुरी एवं खोर्धा सहित सिंपली मन रखंतु ओके चिलिका हृद जानिले देन जिबा अंशुपा हृद अंशुपा होची गोटे स्वीट वाटर लेक यह रही कटक जिले में एवं यार जदि आम सेप देखा हॉर्स शू सेप अंशुपाटा हूँ हॉर्स शू सेप सेमती गंजाम रही टांपरा एवं पाट ये दुईटी हृद आप गंजाम जिले में देखा पाइबे नेक्स्ट देखो मेजर डैम इन ओडिशा ओडिशा रे किछि मुख्य डैम्स विषय में कथा हीराकुद डैम रही संबलपुर रे हीराकुद डैम रही महानदी उपर निर्माण करा एवं यही हीराकुद डैम हूँ एशिया लार्जेस्ट डैम हूँ हीराकुद डैम ठीक अच्छे देन आसला कोलाब डैम यह रही कोरापुट रे एवं यह कोलाब रिवर उपर निर्माण करा कोलाब डैम को
देन रहिला रेंगाली डैम इंपोर्टेंट डैम्स विषय मु कहूची आपनको रेंगाली डैम रहिची अनुगुल रे एवं ब्राह्मणी नदी ऊपर याको निर्माण करा जायछि रेंगाली डैम बालीमेला डैम रहिछि मालकानगिरी रे एवं सिलेरु नदी ऊपर ए डैम टी रहिछि बालीमेला डैम परीक्षा रे ए चारोटी डैम रो प्रश्न आसीबार बहुत संभावना रहिछि ठीक अछि क्यों चारोटी डैम हीराकुद संबलपुर हीराकुद रहिछि संबलपुर रे कोल्हापुर मन रखंतु कोरापुट रे रेंगाली रहिछि अनुगुल रे बालीमेला रहिछि मालकानगिरी परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो बालीमेला डैम इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा मालकानगिरी रेंगाली डैम इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा अनुगुल और व्हिच रिवर ब्राह्मणी रिवर एशिया रो लार्जेस्ट डैम कोन हीराकुद डैम लोकेटेड इन संबलपुर रे रहिछि एवं महानदी ऊपर ही ओडिशा रो बड़ नदी महानदी ऊपर ही ए हीराकुद डैम को निर्माण करा जायछि एमिति प्रश्न परीक्षा रे आसे डायरेक्ट क्वेश्चन आसुछि ओके नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आमे किछि बंदर किछि ओके ओडिशा रे थिबा किछि मुख्य बंदर देखंतु पारादीप पोर्ट रहिछि जगतसिंहपुर रे एटा गोटे डिपेस्ट पोर्ट अटे देन गोपालपुर पोर्ट रहिछि गंजाम रे एटा गोटे मीडियम पोर्ट अटे एवं धामरा पोर्ट रहिछि भद्रक रे मुख्यतः एटा आपनकर फिशिंग पोर्ट अटे ठीक अछि माछ धरा जाय फिशिंग पोर्ट धामरा पोर्ट क्लियर देन आमे ओडिशा रो जलवायु विषय कथा बा क्लाइमेट ओडिशा रो क्लाइमेट केमिति ओडिशा रो क्लाइमेट होछि ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ओडिशा रो क्लाइमेट कोन ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होछि ओडिशा रो क्लाइमेट एवं एठारे समर वर्षा माने ग्रीष्म वर्षा एवं शीत ऋतु अनुभूत हुए ओडिशा समर रो ड्यूरेशन टा मार्च टू जून एवं एटा पाखा पाखी कोन 40 डिग्री रु मध्ये अधिक माने टेम्परेचर बढ़ी जाय ठीक अछि समर रे मार्च टू जून मंथ मध्य रे देन मॉनसून वर्षा ऋतु रे तो प्रबल वर्षा हुए एवं एही वर्षा रो जदि हमें माने कथा बा केते सेंटीमीटर पाखा पाखी 200 सेंटीमीटर वर्षा हुए ओडिशा ठीक अछि देन विंटर आपनका नवेम्बर टू फेब्रुआरी पर्यंत जुलाई टू अक्टोबर मॉनसून देन विंटर आसीबो नवेम्बर टू फेब्रुआरी ओके एवं एटा भी परीक्षा रे प्रश्न आसी पारे ओडिशा रे केतोटी एग्रो क्लाइमेटिक जोन रहिछि 10 टी एग्रो क्लाइमेटिक जोन रहिछि ओके एवं ओडिशा रे थिबा मूर्तिका हेउछि मुख्यतः लाल माटी रेड सॉइल अधिका कवर करूछि ओडिशा रो क्षेत्रफल रे अधिक परिमाण रे थिबा मूर्तिका हेउछि रेड सॉइल लाल माटी मन रखंतु ओके नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आमे रिवर सिस्टम विषय रे कथा बा ओडिशा रो किछि मुख्य रिवर सिस्टम एमानकर ओरिजिन रु परीक्षा रे प्रश्न होछि सुवर्णरेखा नदी ओरिजिन हिछि छटनागपुर प्लेट्यू रु सेमिति ब्राह्मणी नदी केमिति फॉर्म हिछि मन रखंतु ब्राह्मणी होछि सेकंड लार्जेस्ट रिवर कारण महानदी होछि ओडिशा रो बड़ नदी या ब्राह्मणी जेते बेले शंख नदी एवं साउथ कोयल नदी दुटा नदी मिसिबे देन ब्राह्मणी नदी रो फॉर्म ओके ओडिशा रे जल्दी बुझियला देन महानदी अमरकंटक प्लेट्यू छत्तीसगढ़ ठीक अछि सेठारु ओरिजिन एवं ओडिशा रो बड़ नदी एहा ओडिशा रो सरब ओडिशा मध्ये ओडिशा रो कोन दुखर कारण मध्ये कारण एथे जदि बन्या आसीबो कोन हबो बहुत धन जीवन नष्ट हबो ओके तापरे बैतरणी नदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम केउंझर प्लेट्यू ठीक अछि केउंझर प्लेट्यू रो बैतरणी नदी रो उत्पत्ति मन रहिला सुवर्णरेखा ब्राह्मणी महानदी बैतरणी एमानकर ओरिजिन गुडा को सिंपली अरे मन रखंतु परीक्षा रे आसी पारे नेक्स्ट देन आमे किछि ट्रिब्यूटरी एंड की फैक्ट्स विषय जदि कथा बा देखंतु सिमिलीपाल रु बुढ़ाबळंग रिवर रो ओरिजिन सिमिलीपाल मयूरभंज रो सिमिलीपाल रुसुकुलिया हेउची गंजाम रो लाइफलाइन को जाय रुसुकुलिया रो ओरिजिन होची कंधमा ठीक अछि बट एटा लाइफलाइन माने गंजाम जिल्ला रो बड़ नदी रुसुकुलिया सालंदी होची ट्रिब्यूटरी ऑफ बैतरणी ठीक अछि सालंदी नदी एवं महानदी रो ट्रिब्यूटरी को प्रश्न आसुची महानदी रो ट्रिब्यूटरी कोन कोन मन रखु ई तेल आ अंग एमिति ऑप्शन रे रहि जिवो ठीक अछि ऑप्शन आसीबो ई तेल अंग होची महानदी रो ट्रिब्यूटरी एमिति वंशधारा एटा आपनकर आंध्र प्रदेश को प्रभावित होउची एवं इंद्रावती ट्रिब्यूटरी अटे गोदावरी नदी इंद्रावती कोन ट्रिब्यूटरी अटे गोदावरी नदी यो नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट वाटरफॉल्स जलप्रपात बरही पानी होची ओडिसा रो हाईएस्ट वाटरफॉल बरही पानी वाटरफॉल ओडिसा रो हाईएस्ट वाटरफॉल निम्नतम मध्ये कोनटा परीक्षा आसीबो ताले बरही पानी वाटरफॉल्स या केउ जिल्ला रे लोकेटेड या मयूरभंज जिल्ला रे लोकेटेड अटे डुडुमा आपनकर माचकुंड नदी ठीक अछि एवं डुडुमा वाटरफॉल्स रहिछि कोरापुट रे जोरंडा वाटरफॉल्स रहिछि सिमिलीपाल रे एवं खंडाधर वाटरफॉल्स रहिछि सुंदरगढ़ रे राइट खंडाधर वाटरफॉल केउठा रहिछि सुंदरगढ़ रे तापर आसीबा हॉट स्प्रिंग्स माने उष्ण प्रसरवण केंद्र प्रथमे आसीबो तप्तपाणी लोकेटेड इन गंजाम मन रखंतु अट्री रहिछि खोरदा रे रहिछि एवं देउली झर रहिछि अनुगुल रे एवं तारा बोल्लो गोटे हॉट स्प्रिंग जहा नयागढ़ रे लोकेटेड तारा बोल्लो हॉट स्प्रिंग केउठा रहिछि नयागढ़ रे रहिछि मन रखंतु नेक्स्ट हमें कथा बा ओडिसा रो कृषि एग्रीकल्चर विषय
ओडिशा रे अधिकांश लोक कृषि कार्य करती माने पाखापाखि 65%। एवं ओडिशार जदि लैंड भूमि कृषि ପାଇଁ उपयोगी होउची पाखापाखि 40%। मुख्यतः खरीफ एवं रबी एई दुईटा शस्य ओडिशा रे आपण देखिया ପାଇଁ पाइबे जून टू अक्टोबर खरीफ एवं नवेम्बर टू एप्रिल रोची आपनकर रबी। देन आपनकर मेजर क्रॉप विषय जदि कथा हेबा ताले धान अधिक हुए। भारतर जहाँ भी धान उत्पादन हुए सेठु एक भाग ओडिशा रे मध्य हुए। ओके एवं भारतर धान गवेषणा केंद्र सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ताहा रहिछि लोकेटेड इन कटक। भारतर धान गवेषणा केंद्र कोठारे रहिछि कटक ठारे रहिछि। ओके देन देखंतु एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट विषय जदि कथा हेबा एई पॉइंट मन रखंतु। हळदी अधिक परिमाण रे कंधमाल रे उत्पादन करा जाय। राइट परीक्षा रे एटा आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंधमाल रे अधिक परिमाण रे कोन होय ना हळदी उत्पादन करा जाय। ओके एवं जूट उत्पादन क्षेत्र रे ओडिशा 4th लार्जेस्ट सुगर केन आखु क्षेत्र रे 8th लार्जेस्ट। देन आपनकर जो काजू उत्पादन क्षेत्र रे ओडिशा होची 3rd लार्जेस्ट एवं काजू उत्पादन क्षेत्र रे जदि कथा हबा ओडिशा रो कोरापुट जिल्ला रे अधिका उत्पादन होय यहाँ पर गंजाम जिल्ला रे उत्पादन होय। राइट देन इरिगेशन मोस्ट इरिगेटेड गंजाम एवं लीस्ट इरिगेटेड होची झारसुगुड़ा माने जलसेचन। गंजाम रे जलसेचन पई भल सुविधा रही एवं झारसुगुड़ा रे एतेटा उन्नत नुह जलसेचन। राइट देन आ किछि ऑर्गेनाइजेशन मन रखंतु आपनकर ओमफेड एटा मिल्क प्रोडक्शन पई जा 1985 रे ओमफेड को प्रतिष्ठा करा जायतिला। देन ओपीओएलएफईडी एटा आपनकर 1984 रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। ठीक अछि ओमफेड होची मिल्क प्रोडक्शन ओपीओएलएफईडी होची पोल्ट्री प्रोडक्शन पई। राइट 1950 रे गोटे 1984 रे गोटे याको प्रतिष्ठा करा जायतिला। नेक्स्ट हम जदि ओडिसा रो जंगल विषय कथा बा ओडिसा रो मैक्सिमम जंगल आपण कंधमाल जिल्ला रे देखिया पई पाइबे। ओके एवं ओडिसा रे क्यों प्रकार जंगल रहिछि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट बेसिकली ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट हम ओडिसा रे देखिया पई पाइबा। ओके देन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विषय जदि हम कथा बा जातीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभयारण्य दुईटी जातीय उद्यान रहिछि। भितरकनिका नेशनल पार्क केन्द्रापड़ा रे रहिछि फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक अछि भितरकनिका नेशनल पार्क रहिछि केन्द्रापड़ा रे एवं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पई प्रसिद्ध। सेमिति सिमिलीपाल नेशनल पार्क रहिछि मयूरभंज रे। सिमिलीपाल नेशनल पार्क मयूरभंज मन रखंतु। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यप्राणी अभयारण्य सातकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहिछि आपनकर जहा आपनकर महानदी। ठीक अछि सेही पटे महानदी मध्ये प्रवाहित होछि प्रसिद्ध अटे गरियाल्स पई प्रसिद्ध अटे। सेमिति बद्रमावा एटा आपनकर परीक्षा रे आसुछि उषाकोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहा बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम रे मध्ये जणा जाय लोकेटेड इन संबलपुर। ए पॉइंट को मन रखंतु। सेमिति सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आइडल हैबिटेट फॉर पारासिंगा पई आपनकर सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रसिद्ध अटे। एवं चिलिकार जो नलबण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोटे बर्ड सेंचुरी आपन चिलिका लेक रे देखिबा पई पाइबा नलबण। ओके नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क या भुवनेश्वर रे रहिछि एको 1960 रे एस्टैब्लिश करा जायतिला। फर्स्ट गोरियाल ब्रीडिंग सेंटर इन इंडिया 1980 रे। ठीक अछि माने प्रजनन पई। देन एटा लार्जेस्ट व्हाइट टाइगर कलेक्शन इन द वर्ल्ड रो एवं ओनली पेंगोलिन मानक पई वर्ल्ड रो गोटे ब्रीडिंग सेंटर रहिछि हमरो नंदनकानन रे। एवं फर्स्ट इंडिया जू टू जॉइन वाजा एटा भी मन रखंतु डब्ल्यूएचओ जे आपनकर 2009 रे दैट इज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट मेजर किछि कंजर्वेशन प्रोग्राम्स विषय जदि कथा बा प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 रे एस्टैब्लिश करा जायतिला एवं सिमिलीपाल वाज चूजन एज द प्राइम साइट फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। सिमिलीपाल प्रोजेक्ट टाइगर एंड क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पई आपनकर भितरकनिका। ओके एवं सी टर्टल कंजर्वेशन मुख्यतः सी टर्टल आपण गहिर मथा एवं ऋषुकुलिया ए दुटा मन रखंतु। गहिर मथा एवं ऋषुकुलिया रे आपण अधिक सी टर्टल देखिबा पई पाइबे। सेमति प्रोजेक्ट एलिफेंट को एस्टैब्लिश करा जायतिला 1991 रे। ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु मिनरल एंड हेवी इंडस्ट्री विषय जदि कथा बा ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूस करूची बॉक्साइट निकेल क्रोमाइट मैंगानीज सब अधिक प्रोड्यूस करे एवं सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्वियर अटे इंडिया रो। ठीक अछि देन आयरन ओर एंड एल्युमिनियम पाखापाखि 86% मिनरल ओडिशा कोन करछि एक्सपोर्ट करूछि एटा भी मन रखंतु। मेजर इंडस्ट्री विषय जदि कथा बा ओडिशा रे नालको रहिछि ता अनुगुल रे रहिछि लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्लांट नालको। ओडिशा इज द लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर। ठीक अछि स्टेनलेस स्टील मध्ये अधिका
ओडिशा रे प्रोड्यूस करा जाए। देन देखंतु अदर इंडस्ट्री विषय जदि कथा हबा ओडिशा रे प्रथम जो पेपर मिल विषय जदि कथा हबा ताहा ब्रजराज नगर रे 1936 रे एस्टाब्लिश करा दितला आई थिंक झारसुगुड़ा ठीक अछि। देन आपण फोन एंड बांबो पई जगतसिंहपुर अधिक प्रसिद्ध अटे सेठारे काम करा जाए। देन आपनकर मेटल क्राफ्ट पई बरगढ़ एवं कटक स्टोन स्टोन क्रेविंग पुरी रे एटा मन रखंतु ओके एटा आपनकर परीक्षा आसे स्टोन क्रेविंग ता होची पुरी। देन ओडिशा वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू बीइंग पावर सेक्टर रिफॉर्म्स 1996 रे ओडिशा थिला प्रथम राज्य एवं प्राइवेटाइज करिया रे मध्ये कोन ओडिशा ही थिला प्रथम राज्य। देन किछ हम कथा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थर्मल पावर प्लांट ओके तालचेर रे रहिछि थर्मल पावर प्लांट ओके एवं एहाकू एनटीपीसी ऑपरेट करूछि एनटीपीसी द्वारा एहाकू कमिशन करा दितला 1968 रे ओके। देन रहिछि आपनकर ईब थर्मल पावर प्लांट रहिछि झारसुगुड़ा रे एहाकू कमिशन करा दितला 1994 रे एहाकू ओपीजीसी एहाकू ऑपरेट करूछि मन रखंतु। हीराकू थर्मल पावर प्लांट संबलपुर रे रहिछि। देन आपनकर एटा ऑपरेट एहाकू के ऑपरेट करूछि एई पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट को हिंडलको इंडस्ट्री ठीक अछि हिंडलको इंडस्ट्री द्वारा एहाकू ऑपरेट करा जाउछि। देन किछि की ऑपरेशन विषय कथा बा ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा 1995 रे एहाकू एस्टैब्लिश करा दितला यार हेडक्वार्टर रहिछि भुवनेश्वर। ओपीटीसीएल रो एस्टैब्लिशमेंट होछि 2005 ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म गुडा को मन रखंतु ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को 1995 रे एस्टैब्लिश करा दितला। ओपीजीसी ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन को 1984 रे एस्टैब्लिश करा दितला एवं ओआरईडी ए को जहां ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या को 1984 रे एस्टैब्लिश करा दितला। ओडिशा रो टेंपल आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स विषय जदि हम कथा हबा ओडिशा रो जो मंदिर रहिला मुख्यतः हमें तीन भाग रे विभक्त करि परिबा ठीक अछि। कोन कोन गोटिए होची देउळ देन जगमोहन एवं नाट्य मंडप राइट। देउळ जेउठारे मूर्ति को स्थापन करा जाय होची गोटे पवित्र स्थान। देन जगमोहन होची असेंबली हॉल माने जेउठारे समस्त एकाठी होंती भक्त माने एकाठी होंती पूजा करबा सेटा होची जगमोहन एवं नाट्य मंडप गोटे डांसिंग हॉल अटे ठीक अछि जेउठारे क्लासिकल डांस को परफॉर्म करा जाय राइट मन रहला। देन आमे जदि कथा बा ओडिसा रो जो मंदिर रो शैलीटा होची उत्तर भारतीय नागरा शैली रो गोटे अंश जहा होची कलिंग स्टाइल रो आर्किटेक्चर मुख्यतः दुई प्रकार रो शैली आमे देखिबा पई पाइबा गोटे होची रेखा देउळ एवं पीढ़ा देउळ ठीक अछि रेखा देउळ एवं पीढ़ा देउळ एमिति दुई प्रकार रो शैली रो मंदिर गुडी आमे देखिबा पई पाइबा क्लियरली बुझी होला ओके। देन मन रखंतु देन आसिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोटे रहिछि ओडिसा रे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ठीक अछि। एहाकू 13तम सेंचुरी रे नरसिंह देव प्रथम को द्वारा एहाकू निर्माण करा दैथिला एवं यूनेस्को टैग 1984 रे एहाकू डिक्लेयर करा दैथिला गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे। एथिरे 7 हॉर्स रहिछि जहा 7 जहा गोटे वीक को रिफ्लेक्ट करे एवं एथिरे 24 व्हील्स रहिछि जहा 24 आवर्स को रिफ्लेक्ट करे एवं एथिरे सूर्य देव को पूजा करा जाय। सिंपली गोटे गोटे पॉइंट मन रखंतु परीक्षा रे प्रश्न डायरेक्ट आसी पारे ओके। नेक्स्ट सिबा नेक्स्ट देखंतु अन्य किछि मंदिर विषय जदि हम कथा बा लिंगराज मंदिर ठीक अछि जहा भुवनेश्वर रे रहिछि लिंगराज मंदिर बिंदु सागर लेक साइड रे रहिछि। देन एठाकार मुख्य पर्व होछि शिवरात्रि राइट शिवरात्रि एवं समवंशी डायनेस्टी द्वारा ए मंदिर को निर्माण करा जायतिला। देन पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पागोडा ठीक अछि एठारे रथ यात्रा फेस्टिवल हुए एवं नव कलेवर मध्य हुए 12 वर्ष को थारे एठारे महाप्रसाद मिले जाकू 56 भोग 56 फूड आइटम्स एवं एठाकार आनंद बाजार रहिछि लार्जेस्ट गोटे किचन गोटे आनंद बाजार रहिछि ठीक अछि। तो यहा थिला जगन्नाथ मंदिर एवं लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट नेक्स्ट मन रखंतु मुक्तेश्वर मंदिर रहिछि मध्य भुवनेश्वर होछि मंदिर मालिनी सहर एवं एही मुक्तेश्वर मंदिर को जेम ऑफ कलिंग आर्किटेक्चर कहा जाय। एही मंदिर रे आपण स्टोन कार्विंग देखिबा पई पाइबे तो जो पत्थर खोदेई देखिबा पई पाइबे एवं एही मंदिर रे गोटे तोरण मध्य रहिछि मन रहला मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर रे रहिछि गोटे गोटे पॉइंट मन रखंतु। सेमिति राजा रानी मंदिर रहिछि भुवनेश्वर रे
ठीक अच्छे known for erotic sculptures okay then no presiding deities and beautiful red stone सब ये देखा पाए राजा रानी मंदिर ये तीनोटी पॉइंट को मन रखु नेक्स्ट नेक्स्ट आसिला आपनकर ब्रह्मेश्वर मंदिर मध्य रही भुवनेश्वर ओके इनस्क्रिप्शन अबाउट टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन जो शिलालेखार आप मंदिर प्रशासन विषय जानवाई पाइबे एवं एथिरे ना प्रथम थर जो आयरन बीम को यूज करा मंदिर निर्माण ओके देन हिस्टोरिकल किछि हमें ऐतिहासिक गुंफा विषय जदि कथा हिस्टोरिकल केव्स तार होची उदयगिरी एवं खंडगिरी गुंफा ठीक अछि उदयगिरी एवं खंडगिरी गुंफा थिला विशेष करी जैन हेरिटेज रो गोटे साइट एवं बौद्ध माने मध्य से माने एठार कोन करथिले वी कैन से माने एठार साधना करथिले ओके हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रही जेउठारु किंग खारवेल बिलोंग्स टू छेदी डायनेस्टी खारवेलଙ୍କ विषय हमें जानिबा ପାଇଁ पाइबा हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रही एवं सेठी गोटे रानी गुंफा मध्य रही ओके रानी गुंफा मध्य रही मन रखिंत देन अदर साइड विषय जदि कथा बा धौली हिल्स रही धौली पाखे अशोकଙ୍କ रॉक एडिक्ट्स देखा पाइबा धौली होची पीस पागोडा देन बारबाटी फोर्ट रही कटक ठारे ओके शिशुपाल घर गोटे फोर्ट अटे एवं 64 योगिनी टेम्पल मध्य रही एटा आपनकर रही मुख्यतः 64 योगिनी मंदिर 4टी रही सेथुरु एटा होची गोटिए जहा आई थिंक भुवनेश्वर निकटस्थ हरिपुर आई थिंक हरिपुर और हीरापुर से कमेंट सेक्शन में जनइबे सेठारे मध्य गोटे 64 योगिनी मंदिर रही ओके जो तंत्र साधना करा जाए नेक्स्ट नेक्स्ट आम कथा क्लासिकल डांस ओडिसी नृत्य विषय ठीक अच्छे ओडिसी नृत्य हूँ वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस जो 8टी क्लासिकल डांस मध्य गोटे डांस हूँ ओडिसी नृत्य एवं यार ओरिजिन परीक्षार आसे मन रखु देवदासी ट्रेडिशन हो पार कि जो मंदिर जो नृत्य कौन यार ओरिजिन सिंपली मन रखु 1958 रे रिकग्निशन मिलता ओके ए विभिन्न प्रकार सब माने अंग भंगी इमिति सब रही राइट से त्रिभंग पश्चर कि चौका पश्चर और मुद्रा मध्य कहुए मुद्रा हूँ गोटे हैंड गेस्चर सेमती अभिनय रही अभिनय फेसियल एक्सप्रेशन दि जाए ओके एवं मंगलाचरण कौन ये डांस को परफॉर्म करा जाए कि मोक्ष गोटे हूँ और पल्लव भी हो पार ठीक अच्छे एवं गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्यर जड़े विशिष्ट नृत्य शिल्पी थे एवं संयुक्ता पाणिग्राही राइट तो यह हूँ आपंकर ओडिसी डांस को लेकिन ए म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट विषय जब कथा मुख्यतः बंसुरी एवं मार्दल को व्यवहार करा ओके बुझीगला नेक्स्ट मन रखु फोक डांस ओडिशार फोक डांस विषय जब कथा छौ मुख्यतः आप मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट देखा पाए छौ नृत्य यह एक मेरिटाल आर्ट बेस्ट डांस अटे सिंपली मन रखु जमी गोटी पुओ फोक डांस बॉय माने कौन होते फिमेल्स ड्रेस से गेटअप नहीं एवं यहाँ मुख्यतः पुरी रिजन्स आप देखा पाए गोटी पुओ जमी संबलपुरी पश्चिम ओडिशा रे ठीक अच्छे डालखाई कथा कहवा रसर टेली कथा कहतु कि नेक्स्ट हूँ चुटकू चुटा गोटे वुमेन्स डांस अटे यही डांस टी संबलपुरी मुख्यतः महिला माने परिवेषण करती संबलपुरी नृत्य को ओके सेमती परीक्षा आसो घुमर डांस मोर गोटे फोक डांस कलाहांडी रे परफॉर्म करा जाए कलाहांडी पाइक हूँ एक वारियर डांस ठीक अच्छे वारियर डांस सेमती मेढ़ा नाच ए मास्क को परिधारण माने मुखा पिंधा जाए ठीक अच्छे मेढ़ा नाच सेमती आसो आपंकर कर्मा नाच गोटे ट्राइबल डांस अटे एंड थप हूँ गोटे म्यूजिकल डांस अटे सिंपली मन रखु फोक डांस यो नेक्स्ट देखो म्यूजिक विषय जब कथा ओडिसी म्यूजिक जयदेव कौन करथिले गीता गोविंद रचना करथिले ओके एवं ए गीता गोविंद गोटे बेस कहि परिबा हमर जो ओडिशा म्यूजिक जयदेव गीता गोविंद रचना करथिले ठीक अछि गीत गोविंद को के रचना करथिले परीक्षा आसीबो जयदेव सेंदी पाला गोटे म्यूजिकल नरेशन दासकाटिया एथिरे दुई जण कोन करिवे नरेट करिवे ठीक अछि सेमिति झुमर कथा कहंतु चैती घोड़ा गोटे हॉर्स डांस रो नरेशन अटे चैती घोड़ा सेमिति केंदेरा पाला मध्ये कोन गोटे ओपन एयर रे माने ओपनली थिबो ठीक अछि एगु परिवेषण करा जिवो यो दैट इज केंदेरा पाला देन किछ हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विषय कथा बा ओके ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गुडा को रहउछि आपनकर मादल कथा कहंतु गिन्नी कथा कहंतु किबा बहुरी कथा कहंतु ओके सेमिति ट्राइबल माने ढोल एवं मादल को यूज करथिले स्ट्रिंग विषय जदि कथा बा
वीणा एवं तोरा एकतोरा एमती किसी सब जंत्रपाति बा वाद्य जंत्र थिला ए सब गुडाक व्यवहार हेउथिला। ओके जानि हला। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आमे किसी फेस्टिवल एंड फेयर्स विषय कथा हबा। फेस्टिवल किसी पर्वपर्वाणी एवं किसी उत्सव रथ यात्रा पूरी तो आमे जानिछंती ठीक अछि। रथ यात्रा नंदीघोष तालध्वज एवं देवदल एमिति आपन तीनोटी रथ रहिछि एवं एही रथ यात्रा समय रे बाहुडा यात्रा हुए एवं सुनाबेश हुए। मुख्यतः बाहुडा यात्रा एवं सुनाबेश ए दुईटा मुख्य आकर्षण थाए रथ यात्रा समय ठीक अछि। रथ यात्रा बा गुंडीचा यात्रा जाहा कहजिबो। देन महाशिवरात्रि पालन करा जाय लिंगराज मंदिर रे। महाशिवरात्रि दुर्गा पूजा मुख्यतः कटक रे ठीक अछि उत्सव मुखर। सेमिति कार्तिक पूर्णिमा को बोईत बंधन कहा जाय एवं कुमार पूर्णिमा को फुल मून डे रे एटा को पालन करा जाय। नुआ खाई होची वेस्टर्न ओडिसा रे एक मुख्य पर्व। नुआ खाई सेमिति रज पर्व मध्ये पालन करा जाय। एटा गोटे वोमेन्स फेस्टिवल कहा जाय। महिला मानक पई रज पर्व को मध्ये सेलिब्रेट करा जाय। ओके नेक्स्ट देखंतु बाली यात्रा विषय जदि कथा हबा। बाली यात्रा गोटे सी ट्रेड दैट इज कटक रो प्रसिद्ध बाली यात्रा। सेमिति मकर मेला मध्ये हुए। धनु यात्रा बरगढ़ ठीक अछि रिसेंटली सरीची। धनु यात्रा वर्ल्ड रो लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर ठीक अछि। वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड रो जदि कथा हबा विश्व रो सबथु बड़ मुक्त मंच ता होची धनु यात्रा। सेमिति कोणार्क डांस फेस्टिवल हुए एवं मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल मध्ये हुए। देन हम किछि हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम विषय कथा हबा। देखो जीआई टैग विषय जदि कथा हबा जीआई टैग काहा काहा मिलजिबा परीक्षा रे आपनकर इंपोर्टेंट रहउची संबलपुरी इकत ठीक अछि बा बांध काम जाहा कहजिबो ठीक अछि। जो लुगा ऊपर बा संबलपुरी लुगा ऊपर जो इकत करा जाय सेमिति बमकेई पाट ठीक अछि गोटे ट्राइबल और बमकेई अन्यटी रहउची पट्टपडा ठीक अछि मध्ये कोन जीआई टैग मिलिछि। सेमिति बरहमपुर रो पाट मध्ये कोन ब्रह्मपुर रो पाट मध्ये सिल्क साड़ी जाहा कहजाय। बरहमपुर होची गोटे सिल्क सिटी ओके यह मध्ये विश्व प्रसिद्ध एवं मणियाबंध नुआपाटना सिल्क यह मध्ये कोन विश्व प्रसिद्ध अटे। नेक्स्ट मन रखंतु सिल्वर फिलिग्री होची कटक रो तारकासी काम ओके विश्व प्रसिद्ध। ढोकरा एथिरे बेल मेटल एंड जो गोटे ट्राइबल आर्ट होची ढोकरा सेमिति ब्रास एंड बेल मेटल वर्क पई कंटिलो प्रसिद्ध ब्रास एंड बेल मेटल वर्क पई। देन आसीबा पेंटिंग आर्ट्स मुख्यतः पेंटिंग आर्ट्स रे पट्टचित्र होची विश्व प्रसिद्ध। क्लॉथ 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 रे जो पेंटिंग दिया जाय थाए एवं एही पट्टचित्र पुरी रो गोटे हेरिटेज विलेज अछि सेटा होची रघुराजपुर विलेज रे आपण मुख्यतः देखिया पई पाइबे। सौरा पेंटिंग गोटे ट्राइबल वॉल आर्ट अटे रायगढ़ अंचल रे मुख्यतः देखिया पई पाइबा। ओके सेमिति वॉल पेंटिंग रे झोटी दिया जाय एवं चित्ता मध्ये दिया जाय। ओके क्लियरली मन रहला। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट जदि कथा बा स्टोन कार्विंग कथा विषय जदि हबा पूरी कोणार्क रे माने जो पत्थर खदेई काम गुडाको एंड वुड कार्विंग ता आपण पूरी कटक रे देखिया पई पाइबे। ओके एवं टेराकोटा काम गोटे रहिछि टेराकोटा काम मध्ये हम ओडिसा ए टेराकोटा काम पई मध्ये विश्व प्रसिद्ध अटे। देन हम लिटरेचर एंड लैंग्वेज विषय कथा देखो सारला दास आदि कवि से महाभारत रचना करथिले। जगन्नाथ दास ओडिया भागवत को रचना करथिले। बलराम दास से जगमोहन रामायण को रचना करथिले। देन आसिले उपेंद्र भंज कवि सम्राट उपेंद्र भंज वैदेश विलास एवं लावण्यवती को से रचना करथिले ठीक अछि। दीनकृष्ण दास रस कल्लोळ से रचना करथिले। ओके नेक्स्ट देखंतु फकीर मोहन सेनापति 6 माण 8 गुंठ 6 माण 8 गुंठ के रचना करथिले। फकीर मोहन सेनापति राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय चिलिका को रचना करथिले। ओके एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विषय जदि कथा बा गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछन्ती। या सहित जने महिला से होचनी प्रतिभा रॉय जाग्ञसेनी उपन्यास पई मध्ये से मध्ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछन्ती। ओके देन देखंतु ट्राइबल कल्चर एंड फेस्टिवल ट्राइबल जदि विषय कथा बा हम ओडिसा रे केउ ट्राइब सबुठ अधिक से होची कंथ ट्राइब। ओके कंथ ट्राइब विषय कथा बा से माने केडू नामक एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करंती। सांताल माने रियान एंड चित्ता नामक एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करंती। या सहित बंडा सौरा बा सबरो ट्राइब रहिछि जुआंग ट्राइब रहिछि गडबा ट्राइब रहिछि। ओके ढेमसा एवं गरमा ई ट्राइबल गोटे डांस अटे ढेमसा आई थिंक कोरापुट बोथे। ओके एवं जदि ओडिसा रो फूड विषय कथा बा दुटा प्रसिद्ध फूड गोटे होची रसगोल्ला एवं छेनापोड़ मन रखंतु। नेक्स्ट किछि हमें एकेडमिक बॉडी विषय जदि कथा बा ओडिसा रो कल्चर को नेकी ओडिसा संगीत नाटक एकेडमी गोटे रहिछि ओडिसा ललित कला एकेडमी रहिछि एवं ओडिसा साहित्य एकेडमी रहिछि। ओके देन आपण कमेंट सेक्शन में जणातु ई सब बॉडी को केउ केउ मसिया रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। क्लियर